देखिए, सहायक आचार का 28 जनवरी 2026 को हाईकोर्ट में हियरिंग है डीवी कैंडिडेट का, जिनका डीवी हो गया, डीबी सफल वाला का। डीवी सफल हो गया था और उनका नियुक्ति नहीं हुआ। सीट 16,000 सीट आप खाली छोड़ देते हैं, नियुक्ति नहीं देते हैं, जबकि आपको 26,000 सीट पर नियुक्ति निकाले थे, सिर्फ 10,000 को नियुक्ति देते हैं। तो इस तरह से मामले को लेकर के हम सुनवाई है वहाँ पे, तो यही बोलना चाहते हैं कि आगे 28 जनवरी की जो सुनवाई है उससे हम बात को रखा जाएगा। और छात्रों को बोलना चाहते हैं 16,000 सीट पर नियुक्ति लेना है और वो नियुक्ति होकर रहेगा। कोई भी सहायक आचार्य के अभ्यर्थी रहे हैं और इनसे आज हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर में जो 26,001 पोस्ट की जो सहायक आचार्य का बहाली आया था, 8-10 हज़ार समझिए तो बहाली हुआ है। रांची के मोराबादी में नियुक्ति पत्र भी मिला, 10,000 मान के चलते हैं और बाकी बात जो 16,000 सीट जो है अभी भी खाली है, उस पर नियुक्ति कब होगा, कहीं ना कहीं परेशान है अभ्यर्थी। और बराबर जो है मुख्यमंत्री के पास कभी कूटे मैदान, कभी जो है यहाँ वहाँ हर एक जगह जा रहे हैं। कुछ दिन पहले अभ्यर्थी तो मुख्यमंत्री जी से मिले भी थे कि भाई जो बाकी बचा हुआ सीट है आखिर उस पर नियुक्ति आप कब दीजिएगा। बात हुआ था कि जल्द से जल्द आने वाला है, पर अभी तक नहीं आया है मामला। बहुत सारे लोग हाईकोर्ट भी गए हुए हैं, डीबी सफल वाले, उन लोगों का हाईकोर्ट में मामला चल रहा है। कुछ दिन बाद सुनने में आ रहा है 28 जनवरी को इसी बार कुछ सुनवाई भी होने वाला है। क्या कुछ होने वाला है पूरा मामला को हम इनसे समझते हैं और आगे अभ्यर्थी क्या कुछ करेंगे। पारा टीचर इसमें शामिल है और जो सीट बचा हुआ है सुनने में आ रहा है पारा टीचर वाला को पारा में बहाली किया जा रहा है। बहुत सारा मामला है इसमें, क्या कुछ कहेगा सहायक आचार्य को लेकर। देखिए, सहायक आचार्य का 28 जनवरी 2026 को हाईकोर्ट में हियरिंग है डीवी कैंडिडेट का, जिनका डीवी हो गया, डीबी सफल वाला का। डीवी सफल हो गया था और उनका नियुक्ति नहीं हुआ। जबकि ये भी समझिए कि डीवी सफल हुआ मतलब उनका मार्क्स था सही, मार्क्स सही था, डीवी करवा दिया गया और डीवी करवाने के बाद नहीं नियुक्ति दिया जा रहा है। तो उसके लिए नेक्स्ट 28 जनवरी 2026 को सुनवाई है। साथ में जो है सीट 16,000 सीट आप खाली छोड़ देते हैं, नियुक्ति नहीं देते हैं, जबकि आपको 26,000 सीट पर नियुक्ति निकाले थे, सिर्फ 10,000 को नियुक्ति देते हैं। तो इस तरह से मामले को लेकर के हम सुनवाई है वहाँ पे, तो यही बोलना चाहते हैं कि आगे 28 जनवरी की जो सुनवाई है उससे हम बात को रखा जाएगा। और छात्रों को बोलना चाहते हैं 16,000 सीट पर नियुक्ति लेना है और वो नियुक्ति होकर रहेगा। कोई भी किंतु परंतु कहीं कुछ नहीं होने वाला है, नियुक्ति होकर रहेगा और सब सीट पे हम लोग नियुक्ति लेंगे। जो सहायक आचार्य के अभ्यर्थी हैं थोड़ा हड़बड़ाए हुए हैं, थोड़ा परेशान है, कभी जंप करके सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं तो कभी जंप करके, क्योंकि चाहते हैं कि थोड़ा जल्द हो जाए हम लोगों का। क्योंकि सहायक आचार्य में समझिए, सहायक आचार्य में वैसे छात्र शामिल हैं जो जेटेट का एग्जाम दिए थे, मतलब वो उसी एज उनका लगभग खत्म होने के कगार पे है, वो नहीं समझिए कि उनका एज बचा हुआ है, तो वो हड़बड़ाए हुए हैं। बिल्कुल हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, सही तरीके से हाईकोर्ट में केस जीतना है और सुप्रीम कोर्ट में केस जीतना है। पिटिशनर से नियुक्ति वाला केस जीतना है। पिटिशनर का नियुक्ति वाला केस अगर जीत जाते हैं, जैसे हम लोग हाई स्कूल 2016 का केस जीते, जैसे मान लीजिए कि एसआई का केस जीता गया था ना, जैसे अन्य केस जीता जाता है, यहाँ पे पिटिशनर की नियुक्ति में वो केस जीत करके आपको नियुक्ति लेना है। बाकी सीट जब तक ये केस को छोड़ेंगे नहीं है सहायक आचार्य का, जब पूरी सीट पर नियुक्ति नहीं हो जाता। और इस सीट में अब और कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरा बात, एक बात बताना चाहते हैं कि बहुत सारे छात्र जिनको जो है नियुक्ति नहीं हुआ है, उनको बोलना चाहते हैं कि हाईकोर्ट में जाने में बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगते। आप कहीं बहुत ज़्यादा पैसे की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5,000 पैसे लगते हैं, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, सिग्नेचर की जरूरत है, बस इतना ही। और ये कब होता है, जब तक कि केस जीत हार तय नहीं होता। और याद रखिएगा, स्टार्टिंग इसका ना आपको करना है हाईकोर्ट से, नियुक्ति वाला। अगर आपको नियुक्ति चाहिए पिटिशनर बनके तो आपको हाईकोर्ट से शुरू करना है और हाईकोर्ट में पिटिशनर अपनी नियुक्ति का केस जीते और फिर उसको, अगर ये नियुक्ति नहीं देता सेकंड बेंच में और सुप्रीम कोर्ट में, इस मार्क से आप चलिए। आप अगर लोग जो है अभ्यर्थी जो है कुछ दिन पहले जब कूटे मैदान में जब धरना प्रदर्शन चल रहा था, जब विधानसभा सत्र चल रहा था, उस समय लोग मुख्यमंत्री जी से भी मिले। जो लोग अभ्यर्थी वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे, कुछ महिला अभ्यर्थी लोग भी थी, जिसको हम फोटोज भी उनका जो है चला भी था एक तरह से, कि वो लोग मुख्यमंत्री से मिले। जल्द आश्वासन मिला उन लोगों को जो है अब बाकी बचा हुआ सीट पे भी जो है नियुक्ति होगा। वो लोग, कुछ लोग जेएसएससी कार्यालय भी गए हुए थे, वहाँ से भी आवेदन
लोग दे रहे थे कि कब होगा ना होगा, तो वहां से भी जो सचिव से मुलाकात हुई थी उन्होंने भी कहा था कि जल्द होगा, पर कब होगा, क्या कुछ अंदर से कुछ अपडेट आ रहा है जैसे से, या फिर क्या कुछ वहाँ कुछ बातचीत हुई थी? देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं, उस समय भी आपको हम बताए थे कि धरना प्रदर्शन जो होता है सिर्फ बात को रखने का एक प्लेटफॉर्म है, बातों को लोगों को जोड़ने का। या आप मुख्यमंत्री सर से मिल लीजिए या जाके जैसी मिल जाए, कुछ नहीं होने वाला है। ये सब बेकार की बातें हैं। नहीं, आपको जो बात है वो आप निर्णय अगर लेकर के आपको नियुक्ति चाहिए तो आप कोर्ट से नियुक्ति ले सकते हैं, वहाँ पे माध्यम है। आप जेएससी को कह दीजिएगा, मुख्यमंत्री सर को कह दीजिएगा, तो मुख्यमंत्री सर सिर्फ इतना ही कहेंगे कि भाई नियम के अंतर्गत आता होगा तो नियुक्ति दे दो। वो नहीं कहेंगे नियम के विरुद्ध जाके नियुक्ति दे दो किसी का, वो कह ही नहीं सकते। आप मिल सकते हैं, बात रख सकते हैं न, स्टेट के मुखिया होने के नाते उनसे बात रख सकते हैं, जेएससी को रख सकते हैं, एग्जाम से लेती है, उससे कुछ होता नहीं है। आपको पहले ही बताते हैं इससे कुछ होने वाला नहीं है। जो धरना प्रदर्शन में करके अपना टाइम और समय वेस्ट करते हैं, रखिए, अगर है तो रखिए, कुछ नहीं, लेकिन इससे कुछ होता जाता नहीं है। कुछ लोग वहाँ पे है, धरना प्रदर्शन में फेस देख लिया, चलो उसी से जुड़ जाते हैं। केस खराब करने वाले लोग था, उन लोगों ने केस खराब किया न। सहायक आचार्य का केस को कुछ लोगों ने खराब किया, जिसमें धरना प्रदर्शन में लोग फेस अपना दिखाने सुनने में आ रहा है अभी, जैसे कि आपने कहा कि 28 जनवरी को जो है सुनवाई होना है, कुछ दिन बाद किसी और का फरवरी मार्च में सुनवाई होना है। इस तरह की लोग, बहुत सारे लोग जो है केस किए हुए हैं सहायक आचार्य को लेकर, उसको किस प्रकार देख रहे हैं आप? देखिए, वही बताना चाहते हैं कि यहाँ पे बहुत सारा केस हुआ सहायक आचार्य को लेकर। सहायक आचार्य में अलग अलग मुद्दे को लेकर जब केस हुआ तो लोग न बटा हुआ है न, तो उसको एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे करके उसको ठीक करने की आवश्यकता था। लेकिन यहाँ क्या होगा, कुछ गलत ग्रुप्स जो बताना चाहते हैं कि कुछ बार बार हम ये बात बोलते हैं बहुत सारे छात्रों को समझ बताने के लिए, गलत ग्रुप से ज्वाइन मत कीजिए। दूसरा जो है, डायरेक्ट एडवोकेट से ज्वाइन मत कीजिए, क्योंकि वो आगे नहीं जाता है, केस आगे नहीं जाता है। आप देखिए, यही में सहायक आचार्य में वैसे बहुत सारे केसेस जो हैं उससे कुछ रिजल्ट नहीं आता है। इतना सारा केस चल रहा है, कहाँ रिजल्ट आता है? रिजल्ट नहीं आ रहा है, थोड़ा समय लगेगा। एक प्लेटफॉर्म पे आके लड़ने की आवश्यकता था। जैसे आपको बता दिया कि 28 जनवरी को मेरा केस का हियरिंग है, 28 जनवरी 2026 को मेरा केस का हियरिंग है, इसमें केस का आएगा। फिर हम केस इस तरह से करके 1-1.5 साल के अंदर जजमेंट लाएंगे कि हाँ भाई जो पिटिशनर्स है उनको नियुक्ति देते हो, तो उससे नियुक्ति मिल जाएगा। आप क्या होगा कि अलग अलग रहिएगा, या ऐसे लोगों का जो सिर्फ धरना में दिखेगा, धरना 10-15-20 लोगों को ला दो, चलो धरना करते हैं, चलो जैसे चलते हैं, चलो मुख्यमंत्री आ जाते हैं, झूठो मुठो का, वो कुछ होना नहीं जाना है उससे ना। हुआ कैसे ना, मान लीजिए उस समय गए, धरना प्रदर्शन किए, उसके बाद मुख्यमंत्री से वहाँ पे बहुत सारे और विधायक वगैरह भी शायद सुनने में आ रहा है कि सिल्ली के विधायक अमित महतो जी, वो लोग भी शायद सुनने में आ रहा गए हुए थे। उसके बाद जो है मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, बातें हुई, मान लीजिए आ भी सकता है रिजल्ट। देखिए, मुख्यमंत्री सर से मिलना था ना, हमसे मिल लेते। मुख्यमंत्री सर जो कह सकते हैं ना, तो हम भी कह देते। मुख्यमंत्री सर पता क्या कहते हैं, हमारे संज्ञान में है, देखेंगे। बहुत बार मिले हैं अपने केस को लेकर, पीजीटी 2023 को लेकर के, सबको लेकर बहुत मिले हैं, बस इतना ही बात होता है, संज्ञान में है, देखेंगे ना, ठीक है। ऐसा आपके संज्ञान में, तो संज्ञान में है इसलिए क्योंकि देखिए बस इतना ही होता है, आगे कुछ नहीं होना जाना है। आप तो क्या लग रहा है, मतलब 16,000 जो सीट बाकी रह रहा है, क्या लग रहा है उस पर नियुक्ति नहीं होना है? एकदम नहीं होगा, कोर्ट से पूरा नियुक्ति होगा। क्योंकि आप जो है और बहुत सारा टीजीटी हो, उसमें भी आप बात करते हैं जब आपसे, तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं उस पर कुछ होने वाला है कोर्ट के द्वारा, तो क्या इसमें भी लोग कोर्टे जाएगा तब मामला जो है सलटेगा, या फिर क्या कुछ कहिएगा? बताइए, हाई स्कूल 2016 का हम केस लड़ रहे हैं, 2000 से प्लस मेरे पास छात्र हैं ना, हम उठा के अब जेएससी ऑफिस के पास जाइए, मेरा आवेदन जमा करते हुए आपको वीडियो दे देंगे ना, देखिएगा। उसमें मेरे साथ 200-300 लोग होता है, 200-300 लोगों को हम नहीं बोलते थे। अगर हमको पता होता कि मुख्यमंत्री आवास के सामने कहने से हो जाएगा बात, तो बोले मुख्यमंत्री आवास के पास चलो, हम 2000 छात्रों को वहाँ खड़ा कर देते वहाँ पे, तो कितना भीड़ हो जाता, संभाले से संभलता नहीं, तो वहाँ पर रिजल्ट नहीं मिल जाता, हमको रिजल्ट कुछ नहीं मिलता है ना, ठीक है, इसलिए बेकार बात है। सहायक आचार्य के छात्रों को बोला जाता है, कुछ 1-2 लोग हैं, 2-3 लोग हैं जो खूब आपको ना नौटंकी कराने के लिए बुलाते रहेगा, मत जाइए बेकार में, ठीक है। आप अपना स्टडी कीजिए और कोर्ट केस में जरूर लड़िए, कोर्ट केस को लड़िए, 1-1.5 साल में आपको नियुक्ति होगा पक्का, 100% बताना चाहते हैं कि आपको नियुक्ति होगा। बाकी ये ड्रामा करने वाले लोग हैं, ड्रामा करने से बचिए। हाँ, धरना प्रदर्शन करना है, करिए, ठीक है, अपना बात को रखने का, बात को उठाने का तरीका है, हमको भी जरूरत कभी पड़ता है तो हम करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उससे हमका नियुक्ति मिल जाएगा। धरना प्रदर्शन करने से या हमको नियुक्ति मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा,
क्योंकि हम जहाँ पे बोलिएगा कि पीजीटी 2023 को लेकर के या अन्य मुद्दों को लेकर कहाँ कहाँ नहीं मिले। पीजीटी 2023 दो मुख्यमंत्री से मिले हम, चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री थे मिले पीजीटी को लेकर के, हमारे माननीय हेमंत सोरेन सर से मिले थे हम लोग, कुछ नहीं हुआ। चेयर सचिव से लेकर के, शिक्षा सचिव से लेकर के सब जगह घूम लिए न, कहीं कुछ नहीं होने वाला है। इन लोग का बस की बात नहीं, इन लोग खुद अपना नौकरी बचाने के चक्कर, सचिव से मिलिएगा, बाकी सब इन लोग अपना नौकरी के चक्कर में रहता है ना। और जहाँ तक मुख्यमंत्री सर से मिलिएगा तो ये जेएससी के ऊपर छोड़ दिया भाई, वो करेगा न। तो आपको कोर्ट के पास ये अधिकार है, कोर्ट का जज ऑर्डर देगा ना, सब कुछ हो जाएगा। लोग बोलते हैं कि कोर्ट जाएंगे पैसा लगेगा, मान लीजिए इधर आराम से, मान लीजिए हम डीबी सक्सेसफुल है, उसका भी सुनवाई होना है, अगर कोर्ट में तो चलिए जो लोग गए होंगे सुनो, जिसके पास पैसा नहीं है, इधर से अगर आ जाता है जेसीसी की तरफ से रिजल्ट, जब लोग सफल है, रिजल्ट आ जाता है तो कोई समस्या ही नहीं होगा। सरकार और जेसीसी इतना लेट क्यों करना चाह रही है, इस पे क्या लग रहा है आपको, क्या मंशा हो सकता है? देखिए सरकार और जेसी लेट का बात नहीं है, बात है मान लीजिए जो सीट जब 26,001 पोस्ट का बहाली आया, एक बार दे देती, कहानी खत्म था। देखिए जेएसएससी देती ही नहीं है, 26,000 नियुक्ति निकाला था, रियलिटी में 10,000 निकाला था, 10,000 पर नियुक्ति खत्म कर दिया, अब देना ही चाहता। वो मजबूरी में अगर देना पड़ जाएगा तो देगा, इसलिए छात्रों को बोला जाता है कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसे लगता नहीं है, 5,000 रुपये लगता है। आप मात्र 5,000, हाँ 5,000 में आप मुझसे जुड़ सकते हैं। सहायक आचार्य का केस, इसमें कैंडिडेट ज़्यादा रहने की वजह से कम पैसा में जा रहा है, जीतते हारते तक का पैसा ही है, इन्हीं के बार लगना नहीं है। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, हाँ मेरे द्वारा, आप जिसके साथ मेरा नंबर दिखेगा आप मुझे संपर्क कीजिए, आपका केस के जोड़ देंगे और नियुक्ति होने तक केस में आप शामिल रहिएगा। नियुक्ति ले करके ही वापस आना है, ये बात तय है, क्योंकि ये सीट कभी भरेगा नहीं, और जो है पिटीशन से सीट भरा जाएगा बस, और नियुक्ति लीजिए और टेंशन फ्री रहिए। जो पारा टीचर वाले लोग भी बहुत परेशान रहते हैं, तो पारा टीचर वाले लोग आते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि हम लोग जो है पास हैं, फिर भी हम लोगों को जो है किस तरह से फेल किया गया है। बहुत लोग यहाँ ऐसे भी थे जिनको कि फोल्डर वापस मंगा लिया गया, जिला में उन लोग का आवंटन हो गया था कि यहाँ आपको जाना है एक तरह से पढ़ाने के लिए, उसके बाद किया गया वापस, उन लोगों को जो बाहर कर दिया गया। संशोधित रिजल्ट में बहुत लोग बाहर हो गए। पारा टीचर वालों के 50% सीट रिजर्व होने के बाद भी वो लोग बोल रहे हैं हमको नन पारा में जो है शामिल करके भेज दिया गया। तो मान लीजिए एक तरह से नया टीचर कितने बहाल हुए, अगर देखा जाए तो नया टीचर तो मान लीजिए 10,000 में तो 5,000 मान लीजिए पारा टीचर वाले लोग होंगे, तो नया टीचर तो मतलब आए नहीं मार्केट में, तो फिर मान लीजिए शिक्षा तो अधूरा रह जाएगा ना। बताइए आप पारा टीचर का बताइए, पारा टीचर का हमको नहीं लगता कि पारा टीचर जितने हैं ना उनका नौकरी 10 साल मैक्सिमम कर पाएंगे, वो उनका एज ही खत्म हो चुका है। तब बताइए उनका सीट भी खाली छोड़ दिया गया, उनका सीट खाली छोड़, मैक्सिमम बताना चाहते हैं कि मैक्सिमम इसमें जो है ना नया टीचर पुराने टीचर मिला के 10,000 नियुक्ति दे दिया गया सिर्फ। तो बताइए पारा टीचर वाला लोग को भी छोड़ दिया जाए, पारा टीचर लोग का हम केस फाइल किया बताना चाहते हैं आपको, सब पास कैंडिडेट हैं, मार्क्स है उसका, फिर भी उससे नियुक्ति क्यों नहीं दिए? नियुक्ति देने का मनसा नहीं है, नहीं, बल्कि इसमें नहीं हुआ, सेट फेट नहीं हुआ। 16,000 सीट सेट के लिए रखा गया है कि सेटिंग होगा तो नियुक्ति देंगे, तो होने वाला नहीं है। हम लोग जो है इसमें काम कर रहे हैं और हाईकोर्ट से जजमेंट आएगा, हाईकोर्ट से नहीं तो सुप्रीम कोर्ट से भी जजमेंट आएगा। पिटिशनर जो है हम लोग अपने मांग के लिए गए हुए हैं नियुक्ति लेने के लिए, और ये जेएससी पर भरोसा नहीं है हम लोग को कि नियुक्ति देगा, क्योंकि ये जो है ना बहुत गड़बड़ संस्था है। एक प्रश्न, अंतिम प्रश्न रहेगा सहायक आचार्य का, इसमें जेटेड का जो बात होता है, जो जेटेड पास है वही सहायक आचार्य में पास है। जेटेड का परीक्षा जो है लंबे समय से नहीं हुआ है, सुनने में आ रहा अभी मार्च में हो जाना है, तो क्या लग रहा है मार्च में होगा या नहीं होगा? देखिए जेटेड का परीक्षा मार्च में होना है न, कोर्ट ऑर्डर दिया है, हम ही लोग कोर्ट से ऑर्डर लिए हैं न, क्योंकि बहुत सारे लोग होता है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जेटेड के एग्जाम के लिए, कर रहे हैं। हम लोग को पता है कि धरना प्रदर्शन से कुछ होता नहीं है, कोर्ट में केस फाइल किए, कोर्ट ने ऑर्डर दिया भाई जेटेड का एग्जाम लीजिए। अब जेटेड का एग्जाम लेने के लिए बोला गया है, हाँ ये भी बोला गया है कि जब तक जेटेड का एग्जाम नहीं होता तब तक कोई आगे परीक्षा नहीं होगा, वैसा परीक्षा जिसमें जेटेड कंपलसरी है न, वैसा एग्जाम नहीं होगा। बस ये जो एक तो स्पेशल एजुकेशन लेकर के जो एग्ज़ाम हो रहा है अभी न, स्पेशल एजुकेशन वाला लेकर के, वो सिर्फ इस जेटेड से बाहर था, जबकि स्पेशल एजुकेशन में जेटेड कंपलसरी है, इसको बाहर रखा गया था क्योंकि इसका सब कुछ हो चुका था। तो आगे कोई एग्जाम नहीं होगा, इसलिए जेटेड का एग्जाम जल्द हो, मार्च तक हो जाना चाहिए। देखिए मार्च तक होता है कि नहीं होता। अंत में जितने भी सहायक आचार्य के अभ्यर्थी अगर इस वीडियो को देखते हैं, क्या मैसेज दीजिएगा उन लोगों को?
देखिए सहायक आचार्य के अभ्यर्थियों को बोलना चाहते हैं कि आप बहुत इधर उधर बैठे हुए हैं। कभी कोई जम करके सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाता है, जब एक प्रॉपर वे में लड़ने की आवश्यकता है। आप केस में जो है ना, अगर नहीं जुड़े हैं, केस में पिटिशंस नहीं बने हैं, केस में अपना नाम नहीं जुड़वाए हैं, आप मुझसे संपर्क कीजिए, हम आपको कोर्ट केस में जुड़वा देंगे और कोर्ट केस में जुड़वा करके आपको नियुक्ति होने तक केस में शामिल रहिएगा आप ना। नियुक्ति होने के बाद ही केस से वापस होगा। आप जरूर मुझसे जुड़िए। आपको केस में जुड़ने के लिए आप घर में हैं, घर बैठे बैठे आपको कोई केस में हम जोड़ सकते हैं, या रांची में आकर मुझसे मिल के भी केस फाइल कर सकते हैं। आप अवश्य जुड़िए। अगर नहीं जुड़िएगा तो नियुक्ति नहीं होगा ना। इसलिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप मुझसे जुड़िए। और गलत अगर ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो आपका नियुक्ति कभी नहीं होगा। इसलिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप मुझे जरूर जुड़िए। यही बोलना चाहते हैं, राय है छात्रों के लिए, बाकी डिसीजन छात्रों के लिए अपना है। चलिए, तो फिलहाल देखने वाला मामला होगा अब कि सहायक आचार्य का जो 16,000 जो बाकी सीट है उस पे जो है सरकार और जेएसएससी आखिर में कब जो है नियुक्ति देती है। और रांची के मोरहाबादी में कुछ दिन पहले 8,000 सीट का एक तरह से नियुक्ति मिला है, और कुछ दिन पहले जो है प्रोजेक्ट बिल्डिंग में भी कुछ नियुक्ति मिला है। टोटल मान लेते हैं 9,000 10,000 मिला है। और बाकी बात 16,000 सीट पे कब आखिर में होगा वो भी देखने वाला मामला होगा। और हाईकोर्ट में जो मामला चल रहा है 28 जनवरी को जो है सुनवाई होना है, देखने वाला विषय होगा उस दिन क्या कुछ होता है। और सुनने में आ रहा है कि 30 मार्च को भी शायद कुछ सुनवाई होना है। अब देखिए आगे का आगे कुछ होता है वो भी हम अपडेट देने का प्रयास करेंगे। चलो साथ बने रहेगा। शुक्रिया।